रोड पे ग्रीन लाइट लगी होती है, ग्रीन का मतलब क्रॉस, और रेड का मतलब रुकना, और येलो का मतलब एक उस रेड लाइट के पास जेब्रा लाइन बनी होती है। अगर आपने उस जेब्रा लाइन से पहले येलो लाइट देख ली है तो आप रुक जाओ, अगर जेब्रा लाइन आपने क्रॉस कर ली है तो आपको वहां से आगे चले जाओ। अभी ट्रैफिक के अंदर 5-6 चीजें मोटी मोटी है। अभी ट्रैफिक के अंदर ही बड़े रूल थोड़े सख्त कर लिए, क्योंकि इसमें आदमी की जीवन बड़ी कीमती होता है। आप ड्रंक एंड ड्राइव, अधिकांश यहाँ एक्सीडेंट आए दिन यहाँ इस रोड पे होते हैं कि शाम को जाते हैं शराब पी के वाहन चलाते। अभी पिछले दिनों 5 मौतें हो गई थी यहाँ कोडम देसर से। कोई एक टवेरा गाड़ी के अंदर आ रहे थे, आप में से हम लोग गाँव वाले साथ थे, हम लोगों ने डेड बॉडी को वहाँ से बाहर निकाला था, केवल और केवल इसलिए उन सभी लड़कों ने दारू पी रखी। गाड़ी के अंदर गिलासें पड़ी थी, नमकीन पड़े थे, गुटके पड़े थे और दारू की खुली बोतलें पड़ी थी। तो कम से कम अगर आपको पीना ही है तो घर बैठ कर पी लो। दूसरी बात, मोबाइल पे बात करते हुए जवान लड़के चलते हैं। या आप इतने स्मार्ट है भाई, आप मोबाइल में बात करते हुए 2 व्हीलर पे कैसे चले जाओगे? आप हमेशा सोचो। एक मैं आपको बात बताऊं, हर आदमी ड्राइव चाहे 2 व्हीलर कर रहा है चाहे 4 व्हीलर कर रहा है, वो उसके मन में एक होता है मेरे से क्या होता है, मैं को थोड़ी एक्सीडेंट करूंगा। ये हर ड्राइवर के साथ ये मेरी भी ये सोच है यार, मैं को मेरे साथ कोई एक्सीडेंट थोड़ी होगा। लेकिन वो एक्सीडेंट होता है और वो आदमी दुनिया से चला जाता है। ये जीवन में एक ही बार होता है, और समझे ना आप, ये चीजें ऐसी ही होती है कि लाइफ में एक बार होती है और उस दिन आदमी सब कुछ खो देता है। तो अपने को कम से कम वो मौका ही नहीं देना है कि यार उस स्थिति तक पहुंचे। शराब पी के आप वाहन चलाओगे तो ये चीज या तो खुद मरोगे या सामने वाले को मारोगे। आप उसमें पकड़े जाते हो, वाहन सीज हो जाती है, आपका लाइसेंस निलंबित कर दिया जाता है। नया जो प्रोविजन आया है, ड्रंक एंड ड्राइव है, मोबाइल के बात करते हुए है, ओवर स्पीड है, ये इन बातों में आपका लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया जाता है और लाइसेंस आपका जब्त कर लिया जाता है। और उस निलंबन अवधि के अंदर आप अगर कुछ आप तो ये तो थोड़ी का मेरा लाइसेंस बंद हो गया इसलिए मैं तो घर बैठ जाऊंगा, अब आप 3 महीने बाहर नहीं जाओगे, ऐसा भी कभी नहीं होगा। आप जाओगे, खुदा ना खास्ता आपका अगर उस बिना ड्राइविंग लाइसेंस आपका सीज है, आप चले गए, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो आप क्लेम की राशि से, आप तो खुद के तो जो नुकसान होगा तो होगा ही होगा, लेकिन आपको वो क्लेम की राशि नहीं मिलेगी। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है, एक निवेदन है, आप जो अपन यहाँ बैठे आप मुझे सुन रहे हो, एक शपथ आज यहाँ से ले, यार इन 3, 4, 5 बातों का ना तो मैं करूंगा और ना मेरी फैमिली मेंबर को करने दूंगा। अगर आप इतना भी कर दोगे ना तो भी बहुत बात है। ये अपने एक मिलना, एक आज एक पंचायत एक सक्सेस मानूंगा। आज इतना भी आप कर लो कि एक तो मैंने 3 बातें आपसे बताई, इसमें 2-3 बातें और हैं आपको बताना चाहूंगा। ड्रंक, मोबाइल और एक ओवर स्पीड हो गया, एक बिना हेलमेट, और एक ये भी जो अपन जो होता है नहीं गुड्स व्हीकल जैसे कि लगेज टैक्सी है, उसमें भी सवारी चढ़ जाती है, पिकअप डाले में भी चढ़ के जाती है, वो ये भी इतना का इतना बड़ा अपराध है। इसमें भी अगर आपका होता है तो आपका लाइसेंस का निलंबन हो जाता है। तो आपसे मैं आज एक अपन शपथ लेते हैं कि इन 6 बातों का मैं खुद पालन करूंगा और मेरे परिवार को सभी। क्या मेरे साथ सहमत है? एक बार हाथ खड़ा करके थैंक यू। आपका मैं आभारी हूँ। आप इस बात पे भी सहमत हो गए ना, तो आज आपका और हमारा एक मिलना सफल होगा। बस मोटी सी बातें तो जो हम आपको कहना। और अब आप मुझे बताओगे इन जो 2 और 3 नशा वाली बात हो गई और इस महिला अपराध जो एक ये तो बिंदु थे ही थे। इसके अलावा भी आज मैं यहाँ लोकल आपके थाने का ऐसा जो आज सीओ साहब हैं, अपने इस सर्किल के साहब इंचार्ज हैं, आप हमें वो बात बताओ कि हम आपको बेस्ट पुलिसिंग दे सकें। हम भी इंसान है, आपकी तरह ही परिवार, आपके परिवार के जैसे ही हम सदस्य हैं। ये कोई हम कंप्लीट ये तो है नहीं वर्दी पहन ली तो हम एक कंप्लीट मैन बन गए। हमारे में भी हो सकता है आसपास या हमें भी कुछ न कुछ कमियां आप देख सकते हैं, और नो डाउट वो होगी, लेकिन वो कमियां हमें नहीं पता होगी, मुझे नहीं पता मेरी कमियां, वो कमियां आप बताएंगे। तो हम आपको यहाँ से बेस्ट पुलिसिंग दे, इस नशे से महिलाओं संबंधी अपराध के अंदर कोई घटना नहीं हो। आपको तरफ से कोई सुझाव है तो आप हमें बताओ, हम उस पर ये प्रयास करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
सर से भी मैं विश्वास के साथ कहना चाहूँगा सर, जो भी अपनी बात आज इस पंचायत के माध्यम से हो रही है और जो भी कुछ सुझाव या शिकायत अपने को यहाँ प्राप्त होती है, और मैं उसका बेस्ट हल करने का प्रयास करूँगा। तो आपकी तरफ से कोई ऐसा बताया कि अपन क्या अच्छा कर सकते हैं, आपके दिल में जो भी हो, अपन एक एज ए इन हाउस जो बात हो रही है वैसे आप बताओ। इन दो बिंदुओं के अलावा भी आपके दिल दिमाग में कोई बात आ रही हो कि साहब नाल के अंदर या नाल के आसपास के अंदर अपन क्या और अच्छा कर सकते हैं जिससे एक आम व्यक्ति भय मुक्त वातावरण में अच्छा जीवन जी सके, सुरक्षित महसूस कर सके और इन चीज़ों से बचा जा सके। एक तो आपने जो कैमरा, एक तो आपने पुलिस थाने के सामने लगा दिया, बहुत अच्छा काम होगा उससे भी काफ़ी कुछ जो हाईवे पे जो गाड़ियाँ निकलती है उसका पता चल जाता है। अगर जैसे पिछली बार भी ये सरपंच साहब विराज रहे हैं, साहब की तरफ से मैं एक बात बताऊं, आप गांव के हर चौराहे पे या मेन जगह सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, इनका नाम लिखो। तो और ये इनकी तरफ से एक सुझाव भी है और ये यहाँ कैमरा नहीं होने की समस्या भी है। तो मैं तो आपके पंचायत जब चुनाव हो रहे थे तो मैं तो ये कहा था जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ सरपंच आपका नियुक्त होता है, मेरी तो एक निवेदन उससे ये रहेगा कि आप पूरे कस्बे में कैमरा लगाओ। तो आज अपन आप मुझे बताओ ये अपना काम कब तक हो जाएगा? ये सुनो, हर चौक पर लागू वो देखो, वो आप और आप में से आज सुनो, आप में से 2 या 4 जने आप और हम मिलके एक सर्वे कर लेंगे, सर्वे करके वो स्थान चिन्हित कर लेंगे। वो एक सेकंड चरण है भाई, वो तो अपने जब कैमरे आ गए ना कहाँ लगाने हैं वो उस समय की बात है। नहीं, एक दो चौक छोड़ के हाँ मेन जगह कितने कैमरे हैं, कितने स्थान है वो अपन उधर से जाएगा जी। कौन से में आएगा। हमारे थाने में या ग्राम पंचायत में 108 चाहिए एम्बुलेंस। ये पहले भी रास्ता भी ने रखा था थाने में। बिल्कुल। आपका नाम बताओ। भजन सिंह। नाम मोबाइल नंबर नोट करो। क्या नाम है? भजन सिंह। ग्राम लक्ष्य नाथ चौकी। मोबाइल नंबर बताओ। 108 की थाने में 98294 09788। अब आपने जो भी दोनों ने आपने बात जो बताई बहुत ही अच्छी बात है, आप सबकी बात, आम जन की बात। ये दिख रहा है। देखो अब मैं इस पंचायत के मीटिंग के माध्यम से निवेदन करूंगा सर, और हम हमारे एसपी साहब देखो एक चैनल होता है, एम्बुलेंस हमारे पास तो है नहीं पुलिस के पास, हम कलेक्टर साहब के पास भेजूंगा और आप सब बैठे जनता ही जनार्दन होती है, आप अपने जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी एक बात ये पहुंचाओगे ना तो बहुत तुरंत इसका नुकसान हो जाएगा, और हम तो ये भेजेंगे भी। एक साहब होली आ रही है, रात मोड़े तक दारू पिए। ये शराब की दुकान ही बंद होनी चाहिए। ये है ना, जेंट्स पी लेते हैं फिर लेडीज बीमार होती है घर पे, हम देख रहे हैं सामने पी के महिलाओं पर अत्याचार होता है। ये गांव के अंदर है, ये शराब की दुकान ही बंद होनी चाहिए। बंद कर दो इनको, नशा कैसे करेंगे, दूर जा नहीं सकेंगे फिर कहाँ से लेके, नहीं महिलाओं को मारते हैं फिर पी के, अत्याचार होता है महिलाओं पर। बिल्कुल आप जो बता रहे हो जो दुकान है, क्योंकि ये पास है, दूर नहीं जाएंगे वो, क्योंकि पास में होता है, बच्चे को भेज देंगे, जा बच्चा लेके आ, बच्चे सामने हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को। आपका क्या नाम मैडम? मेरा नाम मनोरी है, नाल छोटी। अच्छा, आप क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। अच्छी बात आपने बिल्कुल जयमन भाई आज हम देख रहे हैं सर, जेंट्सों को देख रहे हैं, गली में ऐसे ही पी रहे हैं, मुंह से अच्छी गंदी गालियां दे रहे हैं, सुनने नहीं है, और महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, फिर वो बेचारे को मारते हैं, हम देखते हैं कभी कभी। तो क्या करें? एक बात उसका तो आप हमें एक फोन करो, आपके फोन में 15 मिनट में आपके उस मारने वाले को हम उठा के लाके बंद कर देंगे। हम करेंगे सर, आज 2 साल मुझे आपके हम साथ देख रहते रहे हैं। हुए हो गया, अगर मुझे मेरे संज्ञान में जो आती होगी, हम आपके कोई भी एक कॉल की, हम मेरा प्रयास रहता है कि मैं आपका तुरंत रिस्पॉन्स, क्योंकि उनके घर में आटा नहीं खाने के लिए, वो कमाते हैं 200 रुपये 300 ओपी आकर, वो भूखी रहते हैं बेचारे अंदर महिलाएं। आप बिल्कुल कहीं कहीं हम देखते हैं। आप है ना, आपके पास थाने के नंबर है, पुलिस थाने के? आज इनको ग्रुप में जोड़ दिया मैंने जोड़ दिया जोड़ दिया ना। आपको जो भी लगे उस ग्रुप में आप तुरंत शेयर कर देना, मैडम के नंबर ले लो, मैडम को आप बताएं, है ना? ओके, बिल्कुल ऐसे व्यक्ति के खिलाफ तो कार्रवाई करनी हाँ होनी चाहिए सर, उनको पता चलना चाहिए ना।
वो पी के शेर बन जाते हैं फिर गली में, क्या नहीं है। लगे वो क्या है, कोई शरीर रात में निकलना मुश्किल। अबे और थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना तुम्हारा है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी स्कूलें खुल चुकी है और ये नेशनल हाईवे है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो रोड पार करते हैं और इस पर कोई अंडर ब्रिज भी नहीं है। एक अंडर ब्रिज है उसमें पानी भरा रहता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। उसमें पानी भरा रहता है, अगर वो साफ होता है तो बच्चे रोड पार आराम से कर सकते हैं। कई बार दो चार ब्रेकेट होना चाहिए। ब्रेकेट नहीं है, मतलब अंडर ब्रिज राज डिपार्टमेंट नीचे से है, अंडर ब्रिज है नहीं सर कोई भी। पहले बरसा हो लिया तो ऊपर का पुल बनाना है लो वाला। बच्चे सर सुबह चलो छोड़ के आ जाते हैं, दोपहर में फिर पेरेंट्स काम पर चले जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ या तो रोड के नीचे से बन जाए या ऊपर से बन जाए। बच्चा जावे गाँव रहा केवी स्कूल में जो रहा है बहुत खतरनाक है, इस पे एक्सीडेंट होते हैं। तो मेरी देखो, ये तो मेरी लेवल की बात है, मैं अभी लगा दूंगा यहाँ से जाके। वही बैरिकेड लागू नहीं तो गाड़ियाँ धीरे पड़ती। देखो आप यही भी पहले व्यवस्था नहीं थी, मैंने ही ये आपने देखा होगा थाने के आगे और आगे यहाँ के गाड़ी धीरे बढ़ जाओ, पुलिस चेक पोस्ट ही बनेगी। काफी बच्चा आप मानोगे नहीं, वाया मीडिया हमारे स्टाफ ही मुझे कहता है कि साहब वहाँ से कोई आता है ना बिना नंबर क्या नाड़ के थाने से आगे निकलेंगे तो वहाँ पकड़ लेंगे, वहाँ तो नाका लगा ही रहता है। मतलब हमारी नाके वाली तो सुरक्षा बढ़िया है। और हमने वो जिग जैग बैरिकेड्स भी इससे बनाया कि यहाँ एक चौराहे पर फेर होना चाहिए, तो एयरफोर्स में जाते हैं ना गाँव में। तो कैमरे वाले अपने डिलीट नहीं कब तक सरपंच साहब? वीडियो साहब को मैं भी कह दूंगा और सर भी फोन कर दूंगा। सर एक वीडियो साहब करवा दें। हाँ हाँ वीडियो साहब करवा, हाँ वीडियो साहब बहुत ही आप दोनों इशू 108 और ये जो आपका कैमरा वाला है। एक मैं बताऊँ, देखो आज कितना भी चौकीदार भी 24 ही घंटा रहे ना, हमारा संतरी भी अपनी भी पलक झपकती है, लेकिन कैमरे की पलक भी नहीं झपकती। मतलब आज के टाइम में हम बहुत बड़े बड़े आज पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है ना, एक लाइन ऑर्डर क्लू मिलता है, इस कैमरों से ही मिलता है। तो अगर अपन तो इस हिसाब से अपन योजना बना के एक सर्वे करके ऐसे कैमरे पॉइंट लगाएंगे, पूरा नाड़ में कोई भी अवांछित कोई भी गतिविधि होगी ना तो हमें वो दिख जाएगी। कोई भी व्यक्ति अपराध करके यहाँ से बच नहीं सके, बहुत एक शिक्षा मिलेगी आपको। और कोई आपकी तरफ से बात हो तो बताएं। और ओम प्रकाश के सरा माता जी का मैं बाकी सब आप सही नहीं हो, 10 भी सही होगी। बाकी तो अभी चोरियों पहले तो और कोई बात है तो आप बताओ भाई। आज आप बताओ, आप अपन एक घर में बैठे हैं भाई, क्या अपन अच्छा कर सकते हैं जिसको आप लोगों को अच्छा फील हो। एक आम आदमी, एक आम महिला की बच्ची कोई गुजरे तो उसको एक फीलिंग अच्छी आनी चाहिए। आपको कोई ये मुझे बता दो साहब वो जगह है जहाँ बदमाश ये दारू पी रहे आवारा बैठ रहे हैं, तो मैं उनको ही उठा, आपको हम कोशिश तो गश्ती रात को सबको करते हैं, फिर भी आप हमारी नजरों से कोई बच रहे तो आप वो मुझे ठिकाने नोट करवा दो। बाकी मैंने यहाँ 2 साल से महसूस किया आपसे जो इंटरेक्शन हुआ, अच्छा कस्बा है, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग, बड़े शांति। देखो यूँ तो आज मेरे परिवार में 5 जन एक जैसे नहीं हम, तो वो तो 1-2% की तरफ अपन नहीं दे सकते। बाकी पॉजिटिव अच्छी आपकी पब्लिक है और यहाँ कोई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं नहीं। संबंध में अपने को क्या कुर्सी कम पड़ रही है? आप हमेशा शहर में जाते होंगे, एकदम आपका गांव बीकानेर शहर से एकदम एडजॉइनिंग है, तो आपने ये महसूस किया होगा कि अपने एक संकेत होते हैं, चिन्ह होते हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट। मैं एक से बात पूछूंगा, आप येलो लाइट का मतलब कोई जानता है क्या होता है? ग्रीन लाइट बताओ, ग्रीन लाइट का मतलब क्या है? मेरे ख्याल से सब जानते होंगे। जब अपन रोड क्रॉस कर रहे हैं सामने ग्रीन लाइट आ गई तो क्या मतलब हुआ? तू बचा मेरा पीछे, हाँ आप ही बताओ।
आप हमें सुझाव देना कि साहब ये पहली बात तो समस्या है, फिर उसका अपन क्या निराकरण कर सकते हैं। तो ये जो मैंने अभी आप एक छोटा सा उदाहरण बताया, ऐसे सैकड़ों उदाहरण अपने आपके अड़ोस पड़ोस, मेरे अड़ोस पड़ोस, अपने परिवार में भी ये चीज़ें आप देखते होंगे, सुनते होंगे कि उस एक व्यक्ति जो नशा कर रहा है, आज उसका पूरा परिवार, वो व्यक्ति खुद एक दलदल में धंस ही रहा है। अपनी बीवी का, अपने बच्चों का भविष्य भी वो अंधकार में ले जा रहा है। हमें इस चीज़ से बचना भी है और हमें औरों को, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अरे क्या लोग हैं ये। आप कल्पना करो भाई, आज जो 1000 रुपए का पर डे एक ड्राइवर कितना कमाता होगा, वो उससे कितने छोटे बच्चे हैं, कितनी गलत राह पे वो जा रहे हैं। तो आज आप कहीं देखते हो वो करने वाले कौन है, अपने समाज में ही तो दिखने व्यक्ति है। मेरे आपके परिवार में से कोई अपना परिवार का सदस्य होगा, अपना पड़ोसी होगा। तो इस चीज़ को अपने को थोड़ा सीरियस लेके इनको इस चीज़ को रोकना है। आप हमारी मदद करो, हम आपके साथ, मतलब हम आपके साथ मन से हैं, दिल से। आपको कहीं भी कोई लगे कि साहब ये नशा चीज़ हो रही है, यहाँ हो रही है, आप हमें फ़ोन करो, एक कॉल करो, थाने के नंबर पे करो। आपकी बिल्कुल वो पहचान हम सीक्रेट रखेंगे, हम कार्य करेंगे। ये हेरोइन हो गई, चरस हो गई, अफीम हो गया, गांजा हो गया, शराब हो गई, ये इतना नशे का आज के और युवा के अंदर बेसिकली क्या, और इस कारण से नशा जो करता है फिर वो कोई काम करने लायक नहीं रहता। इससे बेरोजगारी बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ेगी, पैसा नहीं आएगा तो फिर वो कोई न कोई अपराध करेगा। तो अपनी आप और आगे आ जाओ, नहीं जाओ, अपनी आज एक ड्यूटी है यार, इस चीज़ की अपन पहचान तो उन लोगों को जो नशा करने के लिए इस कड़ी के अंदर जो अपना व्यापार बना के इस युवा पीढ़ी को गलत ट्रैक पे धकेल रहे हैं। आप सोचो, इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम और दूरगामी परिणाम हैं। अपन तो फिर भी कुछ सीमा तक बचे हुए हैं। मैं अभी इससे पहले मेरी पोस्टिंग नौहर थी, जो हरियाणा बॉर्डर का थाना था, वहाँ जिसको चिट्ठा बोला जाता है, मतलब हम लड़कों को पकड़ के लाते थे, मतलब उस लड़का वो 24 घंटा हम अरेस्ट करते, ऑफ द रिकॉर्ड आपको वो बात बताऊँ, वो रह ही नहीं पाता हवालात के अंदर, खून की उल्टियाँ होने लग जाती, उसको नहीं मिल रहा है, उसको खाना अच्छा नहीं लगे, पीना अच्छा नहीं लगे, बस उसको तो वो चिट्ठा चाहिए, उसको हेरोइन चाहिए। इतना खतरनाक है और वो इतना अपराध करते हैं, वो नहीं मिलता, क्या करता है, शाम को पब्लिक पार्क गए, रात चलते किसी महिला का, पुरुष का घूमते हुए मोबाइल छीन लेंगे, वो 10,000 का मोबाइल 2,000 में लेके उसको 1,000 रुपये का वो चिट्टा खरीद के पीते थे। वो जियो ही पीते तो उसकी सांस सही नॉर्मल हो जाती, नहीं तो आदमी मरने लग जाता। तो अपनी ये इस बात को आप थोड़ा दिल से लो, गहराई से सोचो। आपको कोई बात लगे आप हमें बताओ, आज हम आपकी मदद के लिए, आज पुलिस किस लिए, आज नाल की आज पुलिस हमारी पहली ड्यूटी है आपकी मदद के लिए। और नशा अगर आप और हम नहीं रोकेंगे, आज जिस व्यक्ति का, जिस परिवार का, किसी का तो वो बेटा ही है जो नशा कर रहा है। कोई माता पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा नशा करे इस तरह, लेकिन फिर भी करते हैं। कहीं न कहीं आपकी और हमारी ये कमजोरियाँ, कहीं न कहीं अपन इस मामले में उन सिद्धांतों से, मान लो जो ड्यूटी अपनी बनती है अपन से, कहीं न कहीं उसमें पीछे हटते, अपने को मिल के आगे आने और इस चीज़ को रोकना है। ये दो बातें मेन हैं। अब इसमें अलग अलग नशे के, अभी मैंने पकड़ रखे, थाने के अंदर बैठे हैं 2 ट्रक, एक तो क्या ये ले जाके अफीम और ले जा रहे थे डोडे दोनों। अब ये मानो 10 साल ही बाहर नहीं आएंगे, उनकी बीवी वहाँ पत्नी रो रही है, ड्राइवर है, कैसा, मैं 30 साल उसकी उम्र है और मैं 15 साल से ये डोडे खा रहा हूँ। 1,000 रुपये का पर डे वो डोडा खाता है। अब एक ट्रक ड्राइवर, आप सोचो 1,000 रुपये तो वो क्या कमाता होगा, क्या अपने परिवार